अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। दो तरह की न्यूट्रिशन होती है, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। इसमें समझा था। फिर प्लांट में मिनरल का क्या रोल होता है, मिनरल किस तरह रोल प्ले करते हैं, ये हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो ये कि मिनरल की डेफिशिएंसी से प्लांट को क्या प्रॉब्लम होती है। आज हम पढ़ेंगे प्लांट में भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। खैर, हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनिमल और प्लांट्स दोनों में पाई जाती है। कैसे? हाँ, आज हम साबित करेंगे एनिमल हेटरोट्रॉफ भी होते हैं। वो तो सही बात है, आपको पता होगा। प्लांट्स भी हेटरोट्रॉफ होते हैं, ये आज हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात होने जा रही है। तो मेथड्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट में न्यूट्रिशन के कौन कौन से मेथड है। प्लांट सेप्रोफाइटिक भी हैं। सेप्रोफाइटिक प्लांट कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं उन्हें नाम देते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट। ठीक है। चैप्टर नंबर 9 जो आप प्लांटी किंगडम प्लांटी का पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है इंडियन पाइप के बारे में। इंडियन पाइप एक प्लांट है, ये सेप्रोफाइटिक प्लांट है। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड हासिल करता है। क्वेश्चन ये पैदा होता है फिर इन्हें प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ तो है नहीं। तो इनमें रूट्स होती हैं और स्टेम होते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट्स कहा जाता है। तो ये होते हैं सेप्रोफाइटिक। बेसिकली सेप्रोफाइटिक प्लांट कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट होते हैं जो फीड करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। मसलन ये लीव्स पे फीड करते हैं, सॉइल पे, गले सड़े पत्तों पे फीड करते हैं। ठीक है। तो इसलिए इन्हें नाम देते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट। तो इस तरह की सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होती है। अच्छा, अब ये उन प्लांट से क्या करते हैं, ये किसी दूसरे प्लांट पे भी रह सकते हैं, दूसरे प्लांट पे भी ग्रो करते हैं और वहां से अपनी खुराक हासिल करते हैं। ठीक है। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड ऑर्गेनिक प्लांट होता है, डेड डिकेइंग प्लांट होता है, उस पर ग्रो करते हैं और उससे अपनी खुराक हासिल करते हैं और जो न्यूट्रिएंट इन्हें चाहिए थे वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये प्लांट क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। ये एंजाइम पैदा करते हैं जिस ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं और उस ऑर्गेनिक मैटर को पर एंजाइम पैदा करके बाहर रिलीज करते हैं और इस तरह से अपनी खुराक हासिल कर लेते हैं। और फिर जो जरूरत की चीजें होती हैं वो उन्हें अपने जिस्म में अब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाँ, इनके पास कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं एंजाइम को ब्रेक करने में। तो वो एंजाइम पैदा करते हैं बैक्टीरिया और इस तरह वो जो है ना डेड ऑर्गेनिक प्लांट की प्रोटीन को ब्रेक करते हैं और इसको आगे प्लांट ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो सेप्रोफाइटिक प्लांट होता है उसकी रूट उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो आगे अब्जॉर्ब करके आगे मजीद अपनी प्रोटीन बनाती हैं और इस तरह ये एक पूरा साइकिल चलता है। मैं आपको इसकी एक पूरी जो है ना वो समझा देता हूँ कि ये कौन सा प्लांट होता है जी सेप्रोफाइटिक। मैं आपको समझाता हूँ जी। इंडियन पाइप जो प्लांट है, ठीक है, तो इंडियन पाइप प्लांट हमारे पास है। हम देखते हैं जी इंडियन पाइप। ठीक है। देखिएगा, मैं आपको इंडियन पाइप प्लांट दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली बड़ा खूबसूरत सा पौधा होता है। ठीक है। तो ये सफेद कलर का होता है। ठीक है। इसे घोस्ट प्लांट भी कहते हैं। ठीक है। आप ये देखें, आपको नजर आ रहा है ये इंडियन पाइप है। ठीक है। ये हेटरोट्रॉफ है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है। इसमें ये ग्रीन होता ही नहीं है, तो इसमें कोई क्लोरोफिल है ही नहीं। ठीक है जी। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो ये इंडियन पाइप प्लांट है। मतलब इसकी और भी बहुत सारी होती हैं, मोनोट्रोपा प्लांट भी कहा जाता है इनको। ठीक है। तो ये प्लांट भी हेटरोट्रॉफ होते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं अपने जूम क्लास की तरफ। ठीक है जी। कुछ प्लांट पैरासाइट होते हैं। ये ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं, उनसे खुराक हासिल करते हैं और इन रिटर्न दूसरे प्लांट को डैमेज करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। ये दूसरे प्लांट से फायदा लेते हैं, बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरे प्लांट को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, मसलन उनसे फायदा या क्या ले रहे हैं कि उनकी जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है, दूसरे प्लांट की फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो इनका पार्टनर होता है उस पर ग्रो करते हैं। उस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से जो खुराक पैदा होती है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह उस पर ग्रो करते हैं, बदले में उसको क्या नुकसान पहुंचाते हैं। देखें, उसकी खुराक डिजर्व करेंगे, उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेफिनेटली जिस प्लांट को खुराक कम मिलेगी उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है।
अब मैंने आपको जो चीज यहाँ समझाई ना सेप्रोफाइटिक प्लांट वाले टॉपिक में, वो आपने यहाँ भी समझनी है। जैसे मैंने आपको वहाँ एक एग्जांपल दी खुद से, ठीक है, मैंने कहा था कि ये जो प्लांट है ना, ये सेप्रोफाइटिक प्लांट, इसमें मैंने आपको मोनोट्रोपा की एग्जांपल समझाई, ठीक है। अब आप पैरासाइटिक पे भी आ जाए। अगर हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में भी हम क्या डिस्कस कर सकते हैं कि प्लांट जो होता है ना, एक प्लांट दूसरे प्लांट पर ग्रो करता है, ठीक है। अब दूसरे प्लांट को कहेंगे होस्ट, उस पर ग्रो करता है, उससे खुराक लेता है और फिर बदले में उसकी ग्रोथ को कम कर सकता है। तो पैरासाइटिक प्लांट अपने आप को अटैच कर लेते हैं अपने होस्ट प्लांट पर और नरिश करते हैं, ठीक है। इस बड़े प्लांट से फायदा लेते हैं और बड़े प्लांट में अपनी सक्कर्स अटैच कर देते हैं। ये वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इनकी वहाँ अटैच होती हैं, जो इन्हें वहाँ पर ना हेल्प करती हैं, ठीक है, खुराक हासिल करने में। तो इन्हें सक्कर्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल उसने एग्जांपल दी है पक्सीनिया। अब उसने कहा पक्सीनिया से पैरासिटिक फंगस, इट मीन इट इज नॉट अ प्लांट। क्यों? ऊपर जाए आपको टॉपिक समझ आया, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। नीचे आपको एग्जांपल दे दी पक्सीनिया, पक्सीनिया तो फंगस है, बिल्कुल सही बात है, ये गलत है। ये डिस्ट्रॉय करते हैं वीट प्लांट को, तो वीट प्लांट इसका होस्ट होता है, लेकिन पैरासाइट पक्सीनिया, पर पक्सीनिया इज नॉट अ प्लांट। प्लांट कौन है? डोडर, यस, डोडर एक प्लांट है, खसकोटा प्लांट इसे कहा जाता है। डोडर ये प्लांट है, ये लीफलेस प्लांट होता है। ये कैसा होता है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं डोडर प्लांट कैसा होता है। पीली पीली बेलें होती हैं, ये बड़े दरख्तों के ऊपर अक्सर लगी होती हैं। अगर आप कभी गांव की तरफ जाएं तो आपको नजर आएगा डोडर कसकोटा, ठीक है। अब ये नजर आ रही है ये वाली, ये डोडर है, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं बड़ा करके, ठीक है। आपने बड़े दरख्तों के ऊपर इस तरह की पीले रंग की बेल देखी होगी, इसके लीफ नहीं होते। ये कैसे पैरासाइट है? ये पैरासाइट कैसे है? देखते हैं। ये ऐसे पैरासाइट है कि ये दूसरे प्लांट पर ग्रो करता है और उससे खुराक हासिल करता है और बदले में उसको नुकसान पहुंचाता है, उसकी ग्रोथ को कम कर देता है। इसलिए ये पैरासाइट, ठीक है। ये लीफलेस होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और क्लोज व्यू में जाकर देख लेते हैं। तो ये बेसिकली पैरासाइटिक प्लांट की एक एग्जांपल होगी हमारे सामने, ठीक है जी। कि पैरासाइटिक प्लांट में आप देखें तो डोडर प्लांट कसकोटा, ठीक है, ये लीफलेस प्लांट है और ये ट्विनिंग पैरासाइट होता है। ये दूसरे प्लांट पर ग्रो करता है और उनसे खुराक हासिल करता है, बदले में उनकी न्यूट्रिशन को रोकता है। तो ये पैरासाइटिक प्लांट है। अब वो भी हेट्रोट्रॉफ है प्लांट, हमेशा जो पैरासाइटिक वाला है वो हमेशा हेट्रोट्रॉफ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला प्लांट, ठीक है जी। तो ये पीले पीला होता है, ये दूसरे पौधों की ग्रोथ को कम करता है। कुछ और भी होते हैं प्लांट, वो सब्ज होते हैं, वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ले वो टेंड्रिल्स बनाते हैं, वो होते हैं, वो भी पैरासाइट बन जाते हैं, लेकिन ये टोटली हेट्रोट्रॉफ पैरासाइटिक प्लांट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन है। मसलन इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ बेनिफिशियल रिलेशन बनाता है, ठीक है। और वो बेनिफिशियल रिलेशन में क्या हो सकता है? तीन तरह का हो सकता है बेसिकली। सिम्बियोटिक रिलेशन में हम पढ़ते हैं म्यूचुअल न्यूट्रिशन। म्यूचुअल होता है जिसमें दोनों का फायदा हो रहा है। बाज़ औक़ात ये कोमेंसलिज्म टाइप का रिलेशन भी हो सकता है, जिसमें एक को फायदा होता है और शाबाश दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान। बिल्कुल बच्चे आप यही सोच रहे थे, और वैसे ही होता है। तो ये एक म्यूचुअल रिलेशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं और दूसरे से फायदा लेते भी हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स के रिलेशन है। मसलन इसमें बताया है लाइकन। अब ये प्लांट का रिलेशन नहीं है, लाइकन एक फंगस और एल्गी के दरमियान रिलेशन है। एल्गा सेल यानी एल्गी या साइनोबैक्टीरिया आप सोच सकते हैं। अब होता क्या है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता यह है कि जो फंगस है ना, वो एल्गी को देती है फूड और वाटर, सॉरी, वाटर देती है बाज औक़ात। जब बारिश होता है तो उससे ये अब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को, रेन के पानी को अब्जॉर्ब करके, बारिश के पानी को अब्जॉर्ब करके एलजी को देती है। और जो हार्श सनलाइट होती है, सख्त सनलाइट जो डैमेज कर सकती है एलजी को, उससे बचाती है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से प्रोटेक्ट कर लेती है। एलजी बदले में क्या देते हैं? फूड देते हैं। किसको? फंगस को। इस रिलेशन को हम नाम देते हैं लाइकन। क्या नाम देते हैं? लाइकन, ठीक है।
ऐसे ही माइकोराइजी भी एक एसोसिएशन है। माइकोराइजी एसोसिएशन है किसके दरमियान? बिटवीन प्लांट एंड फंगस। तो रूट ऑफ हायर प्लांट से मुराद है वास्कुलर प्लांट। ठीक है, तो वास्कुलर प्लांट और फंगस के दरमियान जो बेनिफिशियल रिलेशन है उसे हम नाम क्या देते हैं? माइकोराइजी। चैप्टर 8 में भी हमने पढ़ा हुआ है। फंगस हायर प्लांट को क्या देती है? वाटर और मिनरल जमीन से एब्जॉर्ब करके देती है। पौधा खुद भी जज़ब कर रहा है, लेकिन फंगस भी जज़ब करके देती है। फंगस के हाइफी होते हैं, वो जज़ब करके देते हैं, इससे पौधे की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। पौधा बदले में क्या देता है? फंगस को फूड देता है। तो दोनों के दरमियान बेनिफिशियल रिलेशन है। इसी तरह का बेनिफिशियल रिलेशन जो है ना, वो एक और ऑर्गेनिज्म भी बनाते हैं, और वो कौन है? लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? ठीक है, ये वो प्लांट्स होते हैं जिसमें इनकी जड़ों में नोड्यूल्स बनते हैं। नोड्यूल्स क्यों बनते हैं? क्योंकि इनकी जड़ों पर बैक्टीरिया रहते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं इनकी जड़ों में। वो हवा से नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधे को देते हैं। पौधा बदले में क्या देता है? बैक्टीरिया को स्पेस देता है और फूड फराहम करता है। और ये जो नाइट्रोजन फिक्स करके पौधे को देते हैं, कैसे देते हैं? यानी उसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और पौधे के लिए नाइट्रेट्स बड़े बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये एक दूसरे के साथ जो है ना वो फायदेमंद रिलेशन बना के काम करते हैं। इसे लेग्यूमिनस प्लांट से रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना वो बेसिकली लेग्यूमिनस प्लांट्स में बैक्टीरिया पौधे को फायदे देते हैं। मसलन एक पौधे की जड़ है, उस जड़ के हिस्से को दिखाया हुआ है। ठीक है, और आप गौर से देखें, ये एक नेड्यूल बना हुआ है। इस नेड्यूल को उसने बड़ा करके, मजीद बड़ा करके दिखाने की कोशिश नहीं की उसने। हाँ, नहीं सॉरी, ये वाली, ये जो है ना, इसमें बैक्टीरिया होंगे ऐसे, ये हवा से नाइट्रोजन फिक्स कर रहे होंगे ऐसे। ठीक है, और ये बैक्टीरिया हैं, ये नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं। जब यहाँ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो यहाँ पर एक स्वेलिंग हो जाती है, इसे हम नाम देते हैं रूट नड्यूल्स। इसलिए रूट के ऊपर नड्यूल्स बन जाते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के ऊपर बने हुए हैं। और ये जो ये वाली डायग्राम है, ये है लाइकन की। ये ऊपर हाइफी है, जो पीछे भी नजर आ रहे हैं आपको, ये हाइफी है धागे धागे से। इसके अंदर जो है ना एक एलजी एलजी का सेल होगा, जो इस फंगस के साथ बेनिफिशियल रिलेशन बनाता है। तो बहरहाल यहाँ पर प्लांट्स के रिलेशन दो दिखाए हैं। कौन कौन से? एक प्लांट का रिलेशन दिखाया है कि माइकोराइजी। ठीक है, और दूसरा दिखाया है लेग्यूमिनस प्लांट। जो लाइकन है ये प्लांट का नहीं है, ये किसका है जी? ये रिलेशन है बेसिकली किसके दरमियान? जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये रिलेशन है फंगस और एल्गी के दरमियान। तो सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन भी होती है प्लांट्स में। ठीक है, अब कुछ प्लांट इंसेक्टिवोरस भी होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं? जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, हाँ, अब याद रखिएगा, ये जो प्लांट होते हैं ना, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये ट्रूली ऑटोट्रॉफ हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अच्छा, इंसेक्ट को क्यों खाते हैं या एनिमल्स को क्यों खाते हैं? एनिमल को खाने की वजह से इनको कार्निवोरस प्लांट भी कहा जाता है। इंसेक्ट को खाने की वजह से इन्हें इंसेक्टिवोरस भी कहा जाता है। इंसेक्ट को क्यों खाते हैं? जब इन्हें जमीन से, इन पौधों को जमीन से क्या नहीं मिलता? नाइट्रोजन नहीं मिलता। तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये अटैक करते हैं किस पर? इंसेक्ट्स पर, दूसरे एनिमल्स पर। उनको खाते हैं उनकी बॉडी से नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करने के लिए। बेसिकली ये एक प्लांट नहीं है, ये पूरे प्लांट का ग्रुप है। ठीक है, तो ये जितने भी इंसेक्टिवरस प्लांट हैं, ये ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, ये बात याद रखनी। और व्हेन दे कैप्चर द प्रे, ये अब जब अपने शिकार को पकड़ते हैं, देयर ग्रोथ बिकम रैपिड, इनकी ग्रोथ तेज हो जाती है, याद रखिएगा। तो ये एक अहम बात है इनके लिए कि ये बेसिकली ऑटोट्रॉफ। ठीक है, और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड ऑफ एनिमल बॉडी जो होते हैं ना, जिस एनिमल पर ये अटैक कर रहे हैं, वो इनके लिए बेनिफिशियल होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड को लेते हैं। ठीक है,
उसको ऑब्जॉर्व करते हैं और उसको खाते हैं। तो ये इनमें से कुछ क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट्स को, और उन इंसेक्ट्स को डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया की मदद से। वो बैक्टीरिया इनके पास कैसे है वो हम आगे जाके समझ लेंगे। एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया इनके पास आते हैं एयर के जरिए, तो ये उनको यूज कर लेते हैं और एंजाइम रिलीज करके उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं, और फिर सिर्फ और सिर्फ क्या ऑब्जॉर्व करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजिनस कंपाउंड। बस ये बात याद रखनी, सिर्फ नाइट्रोजिनस कंपाउंड को ऑब्जॉर्व करते हैं बस। इसलिए इनमें जो है ना, ये प्रॉपर्टी है कि ये एनिमल को ट्रैप करके उनकी नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। बेसिकली ये ऑटोट्रॉप। अब इसके, ये पूरा एक ग्रुप है इंसेक्टिवोरस प्लांट का, इन्हें कार्निवोरस प्लांट भी कहा जाता है। इंसेक्टिवोरस इसलिए कहते हैं, इंसेक्ट वोर्स खाने वाले, इंसेक्ट को खाने वाले हैं, इसलिए नाम क्या है, इंसेक्टिवोरस। ठीक है। कार्निवोरस क्योंकि एनिमल्स को खाते हैं। इसकी एग्जांपल पिक्चर प्लांट है, आपने ये देखना है पिक्चर प्लांट। ये पिक्चर प्लांट क्या होता है, इसकी डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम है। ये देखिए इसका मुंह है पिक्चर जैसा, घड़े जैसा। ये नीचे इसकी लंबी सी शेप है, इसके ऊपर ये थोड़े से धागे होते हैं स्टिफ से। ये बेसिकली जो इंसेक्ट वगैरह यहाँ गिर जाता है उसको बाहर जाने नहीं देते। पिक्चर प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, सेरासिनिया पिपोरी। हर प्लांट में आपने पहले तो साइंटिफिक नेम याद करना है, समझे, ये इसकी एग्जांपल होगी। और इसने अपने लीफ को मॉडिफाई किया, किसमें, सैक में, एक थैली में या पिक्चर में घड़े जैसी शक्ल में, पार्शली फिल्ड विद वाटर, जो आधा पानी से भरा होता है। क्यों पानी से भरा होता है, क्योंकि उसमें बेसिकली बारिश का पानी गिरता है। जब बारिश का पानी गिरता है तो वो उस बारिश के पानी को इस्तेमाल कर लेता है, उसको रखता है, और उस बारिश के पानी के साथ इसके पास बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, और बैक्टीरिया को ये क्या करता है जी, खाता है। ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये पिक्चर प्लांट है। ठीक है, इस तरह ये पिक्चर प्लांट होते हैं। सही है। मैं किसी एक पिक्चर प्लांट को बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। और ये काफी सारे पिक्चर प्लांट है। ठीक है, और आपको इसमें पानी भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये देखें अंदर आपको पानी नजर आ रहा है पिक्चर प्लांट के, वो देखें अंदर पानी है। ठीक है, ये अंदर पानी है। ठीक है जी, तो ये पिक्चर प्लांट है, और ये इनका ढक्कन है। जब इंसेक्ट गिरेगा तो ये अपने ढक्कन को बंद कर लेंगे। तो हम इसकी एक वीडियो भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, अब ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट इसमें गिरेगा और ये उसे खा लेगा। ठीक है जी। तो हमारे पास पिक्चर प्लांट के बारे में समझने के लिए ये एक बहुत अच्छी वीडियो आ गई है। वैसे ये पिक्चर प्लांट नहीं, हम नेक्स्ट प्लांट पे चलते हैं। तो पिक्चर प्लांट ने अपने लीफ को मॉडिफाई किया पिक्चर में, फैज में, और इसका जो एंड होता है लीफ का वो मॉडिफाई हो जाता है और हुड बनाता है। हुड मतलब ढक्कन बनाता है। ये ढक्कन बंद करने के लिए होता है कि जब इंसेक्ट अंदर गिर जाए या कोई भी शिकार अंदर गिर जाए तो वो अपने मुंह को बंद कर लेता है। विच पार्शली कवर द ओपन माउथ ऑफ द पिक्चर, पिक्चर के मुंह को बंद करता है। छोटे छोटे इंसेक्ट्स इसके अंदर गिर जाते हैं, और उनको ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए इसके ऊपर बहुत सारे स्टिफ हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। ये देखें छोटे छोटे बाल हैं, ये इंसेक्ट को ऊपर चढ़ने से रोकते हैं। इसकी बॉडी के साथ साथ भी होते हैं नीचे। ठीक है। दो, प्रोटीन ऑफ ट्रैप्ड इंसेक्ट्स आर डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया और एंजाइम्स। बैक्टीरिया के एंजाइम्स होते हैं, वो उस प्रोटीन को, जो इंसेक्ट होता है उसकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, उससे नाइट्रोजन बनाते हैं, उस नाइट्रोजन को अमीनो एसिड्स वगैरह बनाते हैं, और नाइट्रोजन बनाते हैं, और उस नाइट्रोजन को जज़ब कर लेते हैं प्लांट्स। इस तरह प्लांट को फायदा होता है। तो प्लांट का जो ये पिक्चर प्लांट की जो सरफेस होती है वो पिक्चर जो होती है सरफेस होती है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरह पिक्चर प्लांट काम करते हैं। दूसरा है वेनस फ्लाई ट्रैप। वेनस फ्लाई ट्रैप ये वाला जो आपको वीडियो में भी नजर आया। ठीक है, वेनस फ्लाई ट्रैप की एग्जांपल है डायना म्यूसिपुला। वेनस फ्लाई ट्रैप में लीफ कैसे कन्वर्ट हो जाता है, लीफ की दो लोब बन गई, एक ये और एक ये, तो लीफ बाई लोब
शेप में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इन प्लांट की अडाप्टेशन है कि अपने लीफ को मॉडिफाई करते हैं और एक खास स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इन्हें इंसेक्ट्स को पकड़ने में हेल्प करती है। तो वेनस फ्लाई ट्रैप डायोना म्यूसिफिला, इसमें लीफ इज बाइलोब्ड, दो लोब में बना होता है और इसके दरमियान में ये जो रिब्स होती हैं, मिड रिब, ये इसकी कॉमन होती है दोनों। इसके बाइलोब, जो दो लोब्स होते हैं उसके दरमियान में एक कॉमन सी मिड रिब होती है, दोनों की मुश्तरका होती है। विद अ मिड रिब बिटवीन देम, दोनों के दरमियान मिड रिब होती है। देयर इज अ रो अ लॉन्ग स्टिफ ब्रिस्टल्स, लॉन्ग स्टिफ मजबूत सख्त ब्रिस्टल्स, ये डंडियां सी होती हैं, ठीक है, ये सख्त ब्रिस्टल्स होते हैं, ये आपस में इंटरलॉक होने के लिए होते हैं। ये देखें इंटरलॉक हो गए, ठीक है, ये इंटरलॉक हो जाते हैं और इंसेक्ट को वापस एस्केप होने नहीं देते। अगर आप अपनी उंगली भी डाल लें और आप उसको ना निकालें तो वो भी डाइजेस्ट हो जाएगी, लेकिन क्योंकि आप में जोर होता है इसलिए आप उसको निकाल लेते हैं। तो ये लीफ के मार्जिन के ऊपर जो होते हैं ना ब्रिस्टल्स होते हैं, ये उसको एस्केप होने से बचाते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट टचेस स्मॉल सेंसिटिव हेयर ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, इसी लीफ की यहाँ सरफेस पर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, जैसे ये इंसेक्ट उसको टच करता है तो फौरन ये अपने आप को क्लोज कर लेते हैं। और ये क्लोज करते हैं टारगेट प्रेशर को एडजस्ट करके। ये चैप्टर नंबर 16 सेकंड ईयर में जाके आप पढ़ेंगे, वहां पर प्लांट की मूवमेंट्स का जिक्र किया हुआ है, तो उसमें हम समझेंगे। तो लोब्स क्विकली कम टुगेदर, इससे इनकी लोब्स एक दूसरे के करीब आती हैं और उनके ब्रिस्टल्स इंटरलॉक हो जाते हैं और ये लीफ क्लोज हो जाता है। द ट्रैप्ड इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम, फिर उस को एंजाइम डाइजेस्ट कर लेते हैं। जो एंजाइम इसकी सरफेस से पैदा होते हैं, इसकी सरफेस में ग्लैंड होते हैं, और उसके बाद जो भी इसकी प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें से सिर्फ नाइट्रोजन अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये वेनस फ्लाई ट्रैप है। अब वेनस फ्लाई ट्रैप की वीडियो जो है ना वो आपको इसके शुरू में दिखाई थी। ये इंसेक्ट जोर लगा के निकल गए यहाँ से बाहर, लेकिन ये याद रखेगा कि मैं काम फंसा था। इस तरह ये जो होते हैं ना विंडस फ्लाई ट्रैप, ये इस तरह इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सनड्यू। सनड्यू है, इसकी एग्जांपल है ड्रोसेरा इंटरमीडिया। ये ऐसे होते हैं, इसमें लीफ ऐसे लंबा हो जाता है और इसके सिरों पर ब्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक है। और वो ब्रिस्टल्स क्या करते हैं, ब्रिस्टल्स एंड पर टेंटिकल्स बनाते हैं, उनके ऊपर ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, ऐसी सेक्रेशन पैदा करते हैं जो स्टिकी भी होती है, जूसी भी होती है। इंसेक्ट उसको पीने आता है और इंसेक्ट बेचारा वहां फंस जाता है, ठीक है। ये देख, ये संडियों के ऊपर आकर चिपका हुआ है, ठीक है। ये देखे इंसेक्ट आकर चिपक गया है, ठीक है। तो ये एक बड़ी, ये देखे इंसेक्ट आके ट्रैप हो गया। और जो इंसेक्ट है, अब ये यहाँ से निकल नहीं सकता। बेसिकली ये पूरा लीफ था, लीफ ने लंबे लंबे टेंटिकल्स बनाए, टेंटिकल्स के सिर ऊपर ग्लैंड्स थे, ग्लैंड्स ने क्या कर लिया, सेक्रीशन की। वो स्टिकी भी होती हैं, मीठी भी होती हैं, इंसेक्ट लालच में आता है उसको पीने के लिए, खुशबूदार भी होती हैं। जब वो इसको चूसने के लिए आता है तो ये क्या करते हैं कि साथ स्टिकी सेक्रेशन भी बनाते हैं, जिससे इंसेक्ट यहाँ ट्रैप हो जाता है। ये देखें इंसेक्ट ट्रैप हो गया। इन्हें सन ड्यू इसलिए कहते हैं कि ड्यू कहते हैं शबनम को। ये शाइनिंग शाइन करते हैं, जब सूरज निकलता है तो ये चमकते हैं, इसलिए इसे नाम कर देते हैं सन ड्यू। इसकी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद हम इसकी थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। शो अनदर टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, इसमें लीफ कन्वर्ट हो जाता है किस में, एक टाइनी लीफ बेयर नुमेरियस हेयर लाइक टेंटिकल, इसमें एक लीफ हेयर लाइक टेंटिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ईच विद अ ग्लैंड, जिसके सिरे पर ग्लैंड होता है, इसके टिप्स पर। इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं प्लांट की खुशबू की वजह से, जो ये ग्लैंड्स पैदा करते हैं, और वहां फंस जाते हैं, ठीक है। तो सनड्यू भी क्या करते हैं, फिर वो एंजाइम रिलीज करते हैं, और एंजाइम क्या करते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद जो उसमें से सिर्फ नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह सनड्यू काम करते हैं, क्लियर हो गया। सनड्यू की एग्जांपल है ड्रोसेरा इंटरमीडिया। इसके दरमियान में, ये दो सनड्यू के दरमियान बेचारा ड्रैगन फ्लाई फंस गया है, ठीक है।
तो दैट्स ऑल अबाउट। अब आपके सवालात होंगे तो आप मुझसे सवालात करें, मैं इंशाल्लाह आपको इसके आंसर भी करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।